नमस्कार, मैं ममता साहू मीडिया फॉर सपोर्ट न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। आइए देखें क्या है आज की खबरों में। हरदी बाजार तरदा मुआवजा प्रकरण के दोषियों पर होगी एफआईआर, कलेक्टर ने एसपी को दिए निर्देश। हरदी बाजार तरदा बाईपास सड़क के लिए जमीन अधिग्रहण के मुआवजा प्रकरण में अनियमितता और एक ही भूमि को बार बार खरीदी बिक्री करने वाले दोषियों पर एफआईआर दर्ज की जाएगी। कलेक्टर रानू साहू ने कार्रवाई के लिए पुलिस अधीक्षक को पत्र भेजा है। हरदी बाजार तरदा बाईपास सड़क बनाने के लिए किसानों की जमीन अधिग्रहित की गई थी। भू माफियाओं द्वारा एक ही जमीन को छोटे छोटे हिस्सों में कई बार बेचने, भूमि अधिग्रहण के मामले में अनियमितता और मुआवजा प्रकरणों में नियमों की अनदेखी की गई शिकायतें राज्य सरकार को मिली थी। शासन ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर कोरबा को जांच कर प्रतिवेदन देने कहा था। जांच में सामने आया है कि भूमि अधिग्रहण के मामलों में भू राजस्व संहिता व अधिग्रहण नियमों की भारी अनदेखी की गई है। नियमों के विरुद्ध 5000 स्क्वायर फीट से कम रकबे का अधिग्रहण दिखाकर बढ़े मुआवजे के प्रकरण स्वीकृत किए गए हैं। इसके साथ ही ऐसे कई खसरों की भूमि को भी अधिग्रहित किया गया है जो बाईपास सड़क सीमा में नहीं आती है। भू माफियाओं द्वारा अधिग्रहण के नियमों के उल्लंघन और मुआवजा प्रकरण में अनियमितता से शासन को राजस्व हानि पहुंचाने का प्रयास किया गया। पूरे प्रकरण की शिकायत कई बार कलेक्टर व उच्च अधिकारियों से की गई थी, जिस पर संज्ञान लेते हुए कलेक्टर ने जांच कराई थी। अब कलेक्टर ने दोषी भू माफिया के विरुद्ध एफआईआर करने के लिए पुलिस अधीक्षक को निर्देशित किया है। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए राजेश साहू के साथ संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। पूर्णकालिक कर्मी बनाए जाने पर जीवनदीप समिति के कर्मचारियों का आमरण अनशन समाप्त। अंशकालिक के बजाय पूर्णकालिक कर्मी वेतन बढ़ाने और हड़ताल अवधि की कटौती राशि देने सहित 5 मांगे पूरी किए जाने पर जीवनदीप समिति के कर्मियों ने 4 घंटे में ही आमरण अनशन समाप्त कर दिया। सिविल सर्जन ने अनशन पर बैठे कर्मियों को जूस पिलाकर काम पर वापस लौटने के लिए मना लिया। लिखित में मांग पूरा करने पर कर्मचारियों ने तत्काल काम शुरू कर दिया। इस तरह 4 दिन से बंद काम से हो रही समस्या के निराकरण से स्वास्थ्य विभाग ने राहत की सांस ली। जीवनदीप समिति के कर्मचारियों ने कलेक्टर दर में वेतन देने की मांग को लेकर मंगलवार से काम बंद हड़ताल पर चले गए थे। कलेक्टर ने 10 साल से अधिक समय से काम करने वालों का 1000 और उससे कम समय वालों का 500 रुपए बढ़ाने का निर्णय लिया था। इसमें 1 साल से कम समय से काम करने वाले दर्जन भर कर्मियों को वेतन वृद्धि से वंचित कर दिया गया था। साथ ही दिसंबर माह में 4 दिन के हड़ताल अवधि का वेतन भी काट दिया गया था। इससे नाराज कर्मियों ने आमरण अनशन शुरू कर दिया। इधर 4 दिन से हड़ताल पर जाने से अस्पताल के कुछ विभाग के काम आंशिक तो कुछ का पूरी तरह से ठप हो गया था। कर्मियों के अनशन के आगे अंततः जिला प्रशासन को झुकना पड़ा। प्रशासन की ओर से दोपहर 2 बजे निगम आयुक्त प्रभाकर पांडे, हरिशंकर पैकरा व तहसीलदार सुरेश साहू आमरण स्थल पर पहुंचे। अधिकारियों की उपस्थिति में सिविल सर्जन डॉक्टर LS ध्रुव ने कर्मचारियों से कहा कि जीवनदीप के कर्मियों को अंशकालिक के बजाय पूर्णकालिक माना जाएगा। साथ ही हड़ताल अवधि की राशि भी दी जाएगी। मांग पूर्ति को लिखित में दिए जाने के बाद कर्मियों ने काम पर वापस लौटने का निर्णय लिया। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए रामकुमार के साथ ममता साहू की रिपोर्ट। पंचायत उपचुनाव, जेमरा से भंवर और करतला से शीलमणि बनी सरपंच। पंचायत उपचुनाव के लिए 4 ब्लॉक के 12 मतदान केंद्रों में गहमागहमी के बीच वोटिंग हुई। 83% मतदाताओं ने वोट डालने उत्साह दिखाया। मतगणना के बाद रिजल्ट भी आ गया। पाली ब्लॉक के जेमरा पंचायत में भंवर सिंह उइके तो करतला पंचायत में शीलमणि राठिया सरपंच निर्वाचित हुई हैं। किसी भी केंद्र से विवाद की खबर नहीं आई। इसके साथ ही 5 वार्डों का भी रिजल्ट घोषित किया गया। ग्राम पंचायत जेमरा के सरपंच राजकुमार जगत को गड़बड़ी करने पर बर्खास्त कर दिया था। चुनाव में उन्होंने अपनी पत्नी बसंती जगत को मैदान में उतारा था। उनके खिलाफ भंवर सिंह उइके मैदान में थे। कांटे की टक्कर में भंवर सिंह चुनाव जीतने में कामयाब रहे। बसंती को 363 तो भंवर सिंह को 491 मत मिले। 128 मत से जीत हासिल हुई। करतला पंचायत में सरपंच राजेंद्र राठिया के निधन के बाद सीट खाली थी। उपचुनाव में उनकी पत्नी शीलमणि राठिया और देवेंद्र राठिया मैदान में थे। शीलमणि को 696 और देवेंद्र को
86 वोट मिले। इस तरह 10 वोटों से शीलमणि सरपंच बनी। करतला ब्लॉक के अमलडीहा पंचायत में खीकबाई मन्नेवार ने कस्तूरी को एक तरफा मुकाबले में 40 मतों से हराकर पंच बनी। उमरेली में शंकर माझी 9 वोट से, जरवे में मोहम्मद इकबाल 12 वोट से और पोड़ी उपरोड़ा ब्लॉक के कोनकोना में त्रिभुवन 27 मतों से पंच निर्वाचित हुए। कोरबा ब्लॉक के कुदुरमाल के वार्ड 11 में हनुमान सिंह सिर्फ 4 मत से पंच निर्वाचित हुए। पंच के लिए हुए चुनाव में सरपंचों की प्रतिष्ठा भी दांव में लगी थी। अमलडीहा समेत कई पंचायतों में विपक्षी प्रत्याशियों ने बाजी मारी। कई बार विकास कार्यों को लेकर विवाद में अविश्वास प्रस्ताव भी आता है। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए धनंजय के साथ रामकुमार यादव की रिपोर्ट। कोरबा के कोसाबाड़ी चौक में युवा कांग्रेस ने किया उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पुतला दहन। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खिलाफ एफआईआर का जताया विरोध। केंद्र सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर उत्तर प्रदेश के नोएडा में हुए एफआईआर के विरोध में युवा कांग्रेस ने कोसाबाड़ी चौक में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पुतला फूंका। इस दौरान युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मोदी सरकार शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। मोदी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। माननीय हमारे छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी के ऊपर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा जो एफआईआर दर्ज किया गया है, उसी के खिलाफ में हमारे द्वारा आज यहाँ योगी आदित्यनाथ का पुतला फूंका गया। पुतला दहन का कार्यक्रम पूरे प्रदेश में हमारे यूथ कांग्रेस और एनएसपी के कार्यकर्ताओं के द्वारा किया जा रहा है। हमारी मांग ये है कि तत्काल प्रभाव से जो एफआईआर दर्ज किया गया है उसको रद्द किया जाए और साथ ही साथ योगी आदित्यनाथ अपने नीति और जो छलपूर्वक जो राजनीति कर रहे हैं वो राजनीति करना बंद करें। नहीं होने पर हमारे द्वारा प्रदेश स्तरीय आंदोलन किया जाएगा जो कि राज्य में। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए रामकुमार यादव की रिपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। अब एस स्टार नेटवर्क केबल टीवी दर्रे जमनीपाली में, साथ ही BSNL भारत फाइबर, इलेक्सर गीगा फाइबर, हाई स्पीड इंटरनेट। नए कनेक्शन के लिए संपर्क करें इन क्षेत्रों में: दर्रे जमनीपाली, जेलगांव, CSB स्टील, पावर सिटी, पुष्पल्लव, साडा कॉलोनी के लिए संपर्क करें इन नंबरों पर 9522 91 7722 786 922 2258। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। NXT डिजिटल नेटवर्क अब बाल्को केबल नेटवर्क में, साथ ही BSNL गीगा फाइबर। नया फाइबर इंटरनेट कनेक्शन के लिए बाल्को नगर में संपर्क करें इन नंबरों पर 9425544738 88 188 44018। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। 1250 रुपए का बॉक्स पुराने ग्राहकों को मात्र 500 रुपए में दिया जा रहा है। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। संपर्क करें फिल्म सैटेलाइट एंड केबल टीवी। मोबाइल नंबर 7745901786 9630307395।
कोरबा में संक्रमण से बचाव के लिए लोगों को जागरूक करने स्वयंसेवी संगठन आगे आए। कोरोना संक्रमण के प्रति लोगों को जागरूक करने स्वयंसेवी संगठन भी अब सामने आने लगे हैं। इस महत्वपूर्ण कार्य में निगम को सहयोग दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ हेल्प वेलफेयर सोसाइटी के सदस्यों ने सड़कों पर उतरकर जन जागरूकता अभियान चलाया। इस दौरान बिना मास्क पहने लोगों को मास्क पहनाते हुए उन्हें समझाइश दी। कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रसार को रोकने, बचाव व सुरक्षा के लिए लोगों को जागरूक होना आवश्यक हो गया है। जिला प्रशासन व नगर निगम के अधिकारी कर्मचारी निरंतर इस पर कार्य कर रहे हैं। आयुक्त प्रभाकर पांडे ने जन जागरूकता के इस कार्यक्रम में शहर के स्वयंसेवी व सामाजिक संगठनों, नागरिकों व सभी को सहयोग करने कहा है। स्वयंसेवी संस्था छत्तीसगढ़ हेल्प वेलफेयर सोसाइटी ने लोगों को कोरोना संक्रमण के प्रति जागरूक किया। कोरोना के खिलाफ लड़ी जा रही इस बड़ी लड़ाई में अपनी सहभागिता दी। संस्था के सदस्यों ने निगम के कोसाबाड़ी जोन के निहारिका घंटाघर क्षेत्र में सड़कों पर भ्रमण कर चौक चौराहों पर जाकर गुजरने वाले बिना मास्क पहने लोगों के साथ दुकानदारों, फल सब्जी ठेला संचालकों को मास्क पहनाया। समझाइश देते हुए कहा कि कोरोना संक्रमण से बचाव एवं उनके प्रभावी रोकथाम के लिए अनिवार्य रूप से मास्क पहने, फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करें तथा कोविड प्रोटोकॉल के अनुसार ही कार्य करें। आज सुभाष चौक निहारिका में छत्तीसगढ़ हेल्प वेलफेयर सोसाइटी और नगर निगम कोरबा के संयुक्त तत्वाधान में निःशुल्क मास्क का वितरण किया जा रहा है। हम सभी को ज्ञात है कि भारत देश में कोविड महामारी निरंतर बढ़ती जा रही है, जिससे लोगों के बीच जागरूकता फैले, इसके लिए आज निःशुल्क मास्क का वितरण किया जा रहा है। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। कोरबा में वेदांता स्किल स्कूल से युवा बने स्वावलंबी। अपने परिवार, समाज और देश के लिए कुछ कर दिखाने की इच्छा रखने वाला हर युवा चाहता है कि वह जितनी जल्दी हो खुद के पैरों पर खड़ा हो जाए। यूं तो सरकार ने देश भर में अनेक तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा के पाठ्यक्रम संचालित किए हैं, परंतु देश की युवा आबादी के अनुपात में उनकी संख्या कम ही है। अनेक पाठ्यक्रम ऐसे भी हैं जहां प्रशिक्षण की सुविधाएं तो हैं, परंतु प्रशिक्षण के बाद युवाओं को रोजगार पाने के लिए मशक्कत करनी पड़ती है। ऐसे में देश भर में ऐसे व्यावसायिक पाठ्यक्रम समय की मांग है, जो प्रशिक्षण तो दे साथ ही रोजगार उपलब्ध कराने में युवाओं की मदद करे। वेदांता समूह अपने तकनीकी एवं व्यावसायिक कौशल में सतत प्रगति के साथ ही सामुदायिक विकास कार्यक्रमों के माध्यम से अपने प्रचालन क्षेत्रों में ऐसी परियोजनाओं को प्रोत्साहित करने विश्वास रखता है, जिससे स्थानीय नागरिकों के जीवन स्तर में बढ़ोतरी हो। वेदांता समूह की कंपनी भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड बाल्को ने अपनी औद्योगिक विकास यात्रा में यह साबित किया है कि यदि सामुदायिक विकास के कार्यक्रम लोगों की जरूरतों के अनुरूप क्रियान्वित हो तो उनकी सफलता 100% सुनिश्चित होती है। बाल्को संचालित प्रमुख सामुदायिक विकास कार्यक्रम में से एक है वेदांता स्किल स्कूल। गरीबी रेखा से नीचे के युवाओं को स्वावलंबी बनाने की दिशा में बाल्को की ओर से प्रारंभ यह केंद्र एक ऐसी संस्था के रूप में फल फूल रहा है जो युवा को आत्मनिर्भर बन जाने का आत्मविश्वास और संबल देता है। इस केंद्र ने युवाओं को उनके पैरों पर खड़े होने के काबिल बना दिया। बाल्को के स्किल स्कूल ने ऐसा मंच दिया है जिससे उनके जीवन को नई दिशा मिल गई है। बाल्को के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं निदेशक अभिजीत पति कहते हैं कि देश के उत्तरोत्तर विकास में प्रशिक्षित युवाओं की भागीदारी महत्वपूर्ण है। वेदांता स्किल स्कूल के जरिए युवाओं को विभिन्न कौशलों का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। वहीं परियोजना कनेक्ट के जरिए जरूरतमंद विद्यार्थियों को निःशुल्क कोचिंग दी जा रही है। परियोजना कनेक्ट में बाल्को के युवा कर्मचारी भी भागीदारी कर रहे हैं ताकि उनके माध्यम से बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट मार्गदर्शन मिल सके। युवाओं के प्रतिभा प्रोत्साहन के लिए बाल्को प्रतिबद्ध है। वेदांता स्किल स्कूल वर्ष 2010 से कोरबा में संचालित है। वर्तमान में औद्योगिक सिलाई, वेल्डिंग, हॉस्पिटैलिटी, MSO, सोलर PV टेक्नीशियन और इलेक्ट्रीशियन की प्रशिक्षण शाखाएं संचालित है। प्रशिक्षण राष्ट्रीय स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन NSDC के दिशा निर्देशों के अनुरूप दिया जाता है। केंद्र में युवाओं को अपने ट्रेड के साथ ही योग, व्यायाम, कंप्यूटर, व्यक्तित्व विकास आदि का बेहतरीन प्रशिक्षण मिलता है। अब तक कोरबा स्थित केंद्र से लगभग 9000 युवाओं को प्रशिक्षण मिल चुका है। योजना के अनुरूप एक आवासीय व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र का निर्माण बाल्को नगर में किया गया है।
योजना के तहत छत्तीसगढ़ राज्य के गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले युवाओं को लक्ष्य बनाया गया है। हालांकि इसके अंतर्गत गरीबी रेखा से ऊपर के युवाओं को भी अवसर मिल रहा है। अकुशल व अर्धकुशल युवाओं को प्रशिक्षण और रोजगार मिलने से उनके परिवार के जीवन स्तर में सुधार हुआ है। ऐसे युवा देश और छत्तीसगढ़ राज्य की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। कोरबा में एक बाइक में सवार 4 युवक हादसे का हुए शिकार। मौके पर एक युवक की हुई मौत, 3 की हालत गंभीर, घायलों का अस्पताल में उपचार जारी। कटघोरा थाना क्षेत्र के जेंजरा गांव के बाईपास मार्ग में दर्दनाक हादसा सामने आया। अज्ञात वाहन का पहिया एक युवक के सिर से गुजर गया। हादसे में युवक की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि उसकी बाइक में सवार 3 अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। खराब सड़क पर हुए हादसे को देखकर अंदेशा लगाया जा रहा है कि सामने से आ रहे वाहन की टक्कर से बाइक सवार सड़क पर गिरे और एक युवक का सिर वाहन के पहिए के नीचे आ गया। बाइक सवार 3 लोग भी इसके इर्द गिर्द गिरे पड़े और घायल हुए। घटना की जानकारी लगते ही कटघोरा पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और सभी को अस्पताल पहुंचाया। युवकों के बारे में बताया जा रहा है कि वे ग्राम छिर्रा के आश्रित मोहल्ला भाटापारा के रहने वाले हैं। ग्राम पतरापाली से चारों लोग शराब पीकर गांव लौट रहे थे और हादसा हो गया। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए मनहरन साहू की रिपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। अब एस स्टार नेटवर्क केबल टीवी दर्रे जमनी पाली में, साथ ही BSNL भारत फाइबर, इलेक्सर गीगा फाइबर, हाई स्पीड इंटरनेट। नए कनेक्शन के लिए संपर्क करें इन क्षेत्रों में: दर्रे जमनी पाली, जेलगांव, CSB वेस्ट, पावर सिटी, पुष्पल्लव, सादा कॉलोनी के लिए संपर्क करें इन नंबरों पर 9522917722, 786-922-2258। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। NXT डिजिटल नेटवर्क अब बाल्को केबल नेटवर्क में, साथ ही BSNL गीगा फाइबर। नया फाइबर इंटरनेट कनेक्शन के लिए बाल्को नगर में संपर्क करें इन नंबरों पर 9425544738, 8818844018। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। 1250 रुपए का बॉक्स पुराने ग्राहकों को मात्र 500 रुपए में दिया जा रहा है। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। संपर्क करें फिल्म सैटेलाइट एंड केबल टीवी। मोबाइल नंबर 7745901786, 9630307395। कोरबा में बाकी मोंगरा पुलिस ने सट्टापट्टी के माध्यम से जुआ खेलते 2 सटोरियों को किया गिरफ्तार। उनके कब्जे से 2160 रुपए नकदी और सट्टापट्टी जब्त किया है। बाकी मोंगरा पुलिस को सूचना मिली कि बनवारी साइड के पास कुछ लोग सट्टापट्टी कागज के माध्यम से रुपए पैसे का दांव लगाकर सट्टा खेल रहे हैं। इस सूचना पर तत्काल टीम की दबिश देने पर कुछ सटोरी मौके से पुलिस को देख फरार हो गए। मौके पर 2 सटोरी को पकड़ा गया। उनके कब्जे से 2160 रुपए नगद और सट्टापट्टी जब्त किया गया। दोनों के विरुद्ध जुआ एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए मनहरन साहू की रिपोर्ट।
मीडिया फॉर सपोर्ट न्यूज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। न्यूज अपडेट के लिए जुड़े रहें हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार।